नमस्कार मित्रों, राय साहब की राय कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गल्फ वार की स्थिति जो है वो दिन पे दिन गंभीर होती जा रही है, संकट गहराता जा रहा है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है सबसे ज़्यादा तेल और गैस सेक्टर को। ईरान ने हालांकि अभी ऑफिशियली कोई ऐलान नहीं किया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको बंद कर दिया है, लेकिन जो कुछ समाचार अब तक प्राप्त हुए हैं विभिन्न सूत्रों से, उनके मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो ईरान का इलाका है समुद्री, वहाँ पर जहाज़ों की आवाजाही या तो रुकी पड़ी है या बहुत स्लो मूवमेंट्स के साथ जो है वो परिवहन तेल टैंकरों का हो रहा है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट से थोड़ा दूर जो जहाज़ तेल लेकर के वेनेजुएला या और दूसरे देशों से आ रहे थे, वो जिनकी संख्या 100 से ज़्यादा बताई जा रही है, वो लंगर डाले वही पड़े हुए हैं और सेफ पैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। अब स्थिति ये हो गई है कि अगर तेल की ढुलाई का जहाँ तक सवाल है, कच्चे तेल की ढुलाई एक अपने आप में बहुत बड़ा संकट का रूप ले चुकी है। जो तेल टैंकर चलाने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने अपने इंश्योरेंस रेट बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इस बाबत वो रीनेगोशिएट कर रही हैं क्लाइंट से, और वो रीनेगोशिएशन के बाद जो है वो अच्छी खासी लागत में वृद्धि करने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा तेल की सप्लाई पे भी इसका गहरा असर पड़ रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट से ही कच्चा तेल जो ज़्यादातर देशों की रिफाइनरीज यूज़ करती हैं, उन जगहों से या तो संकट के कारण यानी युद्ध की स्थिति के कारण सुरक्षात्मक दृष्टि से तेल का उत्पादन या तो रोक दिया गया है या तेल का उत्पादन जो है वो कई रिफाइनरीज में बंद कर दिया गया है। नतीजा ये है कि ओवरऑल तेल सप्लाई जो दुनिया के तमाम देशों में होती है वो मिडिल ईस्ट से लगभग बहुत कम हो गई है या शून्य मात्रा में कई देशों से हो गई है। अब ये देखना है कि ये गैस और तेल की आपूर्ति निर्बाध गति से जैसे युद्ध के पहले हुआ करती थी, वो कब तक फिर दोबारा रिस्टोर हो पाती है। क्योंकि अगर ये स्थिति कुछ दिनों तक और कायम रही तो ये एक गंभीर क्रूड और गैस संकट का रूप अख्तियार कर लेगी और दुनिया भर में इसको लेकर के हाहाकार की स्थिति हो जाएगी। तेल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हो जाएगा। वैसे भी आज जब MCX में तेल का कारोबार शुरू हुआ, MCX खुला, तो तेल के भाव आसमान छूने लगे और नतीजा ये हुआ कि एक बार MCX में क्रूड में अपर सर्किट भी लगाना पड़ गया। उसके बाद जब कारोबार शुरू हुआ तो वो भी ऊंचे भाव पर हुआ। अब माना ये जा रहा है कि दुनिया के सारे बाजारों में WTI और ब्रेंट क्रूड की कीमतें जो हैं वो तेज़ी से बढ़ रही हैं और अगर हालात ऐसे ही कुछ दिन और चले तो ये आंकड़ा $100 पर बैरल के ऊपर भी पहुंच सकता है, जो काफ़ी गंभीर स्थिति होगी और इससे कई देशों जिनमें भारत भी शामिल है उसका इंपोर्ट बिल जो है वो ज़ाहिराना तौर पे बढ़ जाएगा और एक गंभीर संकट पैदा हो जाएगा और महंगाई अपनी जो है बेलगाम स्थिति में तो कई देशों में आगे आ सकती है।
अब इसको रोकने का उपाय क्या होगा? इस दिशा में कोई सार्थक प्रयास किसी भी स्तर पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ईरान जो है वो लगातार अपना एग्रेसिव अप्रोच बनाए हुए है, उसके मिसाइलों की बौछार जारी है, धमाके बदस्तूर कल की तरह आज भी जारी हैं। पूरे मिडल ईस्ट में ईरान के इर्द गिर्द के देश जो है जहाँ पर अमेरिकी मिलिट्री बेस थे, उनको इजराइल के साथ साथ उन मिलिट्री बेसिस को भी ईरान ने तबाह कर दिया है। और अब स्थिति ये हो गई है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरीके से ईरान बंद कर देता है तो और स्थिति गंभीर हो सकती है। वैसे भी हमको आपको इसका खामियाजा अच्छा खासा झेलना पड़ सकता है। क्यों कि भारत का भले ही कच्चा तेल हम मिडिल ईस्ट से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारी वहाँ नहीं है और हम नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी खासा अच्छा तेल हम वहाँ से लेते हैं। इसके अलावा रसोई गैस और दूसरी गैसेस जो हैं वो भी हम वहाँ से प्राकृतिक गैसेस लेते हैं, जिनका प्रतिशत जो है हमारी ज़रूरत का 60 से 85% तक हम गैस की जो है वो आवक वहाँ से प्राप्त करते हैं। तो अगर जो ये तेल टैंकर सुगम रूप से परिवहन नहीं कर पाते हैं तो देश में इतना बड़ा इन्वेंट्री स्टॉक भी नहीं है हमारे पास कि हम जो है काफ़ी समय तक इस युद्ध की विभीषिका के बाद जो है सप्लाई रीस्टोर होने तक बड़े आसानी से अपना काम चला सके। ऐसी स्थिति में एक तो बढ़ा हुआ इंपोर्ट बिल, लागत अगर हम घुमा करके दूसरे अल्टरनेटिव रूट से अगर हम कच्चा तेल आयात करते हैं या गैस आयात करते हैं तो उसकी लागत और ज़्यादा बढ़ सकती है। और वहाँ भी हमको शिपिंग कंपनीज़ के इंश्योरेंस जो चार्जेस हैं वो ऊंचे दामों पर देने पड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के स्थिति बड़ी ऊहापोह की है। अब इसका खामियाजा ऐसा है कि खाली महंगाई तक ही सीमित नहीं होगा, इसलिए भारत के शेयर बाजार जो हैं उनको भी आज सांप सूंघ गया। नतीजा ये हुआ कि बाजार खुलते ही बाजार में तेज बिकवाली का दौर शुरू हुआ। बीच बीच में थोड़ा सा सुधार होता रहा, थोड़ा एक रिकवरी की स्टेज आती रही, लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई और फिर बाजार नीचे और लुढ़कता चला गया। फिर थोड़ी रिकवरी आई, उसके बाद फिर बाजार नीचे लुढ़कता चला गया। ये जो है ऊपर नीचे का खेल जो है शेयर बाजार में कभी ऊंचाई कभी नीचाई, इस तरीके से ये खेल चलता रहा और अंत में जो है निफ्टी और सेंसेक्स जो है खासे घाटे में बंद हुए। अब अगर हालात में कोई सुधार नहीं आया, स्थिति बदस्तूर ऐसी ही रही, तो ये गल्फ क्राइसिस जो है बाजार को उबरने में जो है कोई मददगार साबित नहीं होगी। मेरा अपना मानना ये है कि चुनिंदा कंपनी जो हैं वो तो बाजार में थोड़ा गिरेंगी, लेकिन उतना नहीं गिरेंगी, लेकिन ज़्यादातर कंपनियों के भाव में जो है वो गिरावट का दौर अभी कुछ समय के लिए, थोड़े सुधार बीच में आ सकता है, लेकिन ये गिरावट का दौर कुछ दिन और जब तक युद्ध चलेगा तब तक जारी रह सकता है। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। जैसा होगा वो हमारे और आपके सामने होगा, लेकिन तब तक हम सभी को, जितने निवेशक हैं, उनको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो तक नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।